सो हे गाइस, सरजादा दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं कि ये ट्रेडिंग क्या होता है। हमने शेयर मार्केट के बारे में समझा कि शेयर मार्केट क्या है एंड वहां से कैसे पैसा कमाया जाता है। एंड आज हम समझेंगे ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि शेयर मार्केट का जब जब नाम आता है तो लोगों को ट्रेडिंग जरूर ध्यान में आता है, क्योंकि ट्रेडिंग आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सोशल मीडिया पे जहां देखो वहां ट्रेडिंग से इतना कमाया, ट्रेडिंग से उतना कमाया। तो समझते हैं कि ये ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या, एंड यहाँ से क्या हम डेली बेसिस अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, कितनी कैपिटल की हमें यहाँ जरूरत पड़ती है, कितना इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पहले करना पड़ता है, ट्रेडिंग किस प्लेटफॉर्म से करनी चाहिए, कितने दिन में हम ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं नॉर्मली वो हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे आ चुके हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ट्रेडिंग होता क्या है। देखो, ट्रेडिंग का मतलब है, सिंपल अगर हम समझे, व्यापार। किसी भी चीज को सस्ते में खरीदना एंड जब तक उसके प्राइस ना बढ़े तब तक उसको अपने पास रखना, देन जैसे ही उसके प्राइस बढ़ जाए तो उसको बेच देना। ठीक है, सेम ऐसा शेयर मार्केट में होता है कि वहां पे हम सस्ते में शेयर खरीदते हैं, उन शेयर्स को अपने पास रखते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई है और हमें बेच देने चाहिए, तो हम बेच के वहां से प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा तो इन्वेस्टमेंट में भी होता है कि हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, पैसा गोल्ड में कर देते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने में कर देते हैं, वहां पे पैसा लगाते हैं, जब वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको सेल कर देते हैं। तो क्या ट्रेडिंग और जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो सेम है? नहीं, वो सेम नहीं है। देखो, ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में कई सारे तरीके हैं। ठीक है, ट्रेडिंग आप चाहो तो 1 घंटे की भी कर सकते हो कि एक ही घंटे के अंदर अपना पैसा कमा लिया। आप चाहो तो कुछ दिन की कर सकते हो, कुछ महीनों की कर सकते हो, कुछ सालों की भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करती है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा टाइम देना होता है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है। आज अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो हमें कुछ महीनों का, सालों का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके उसके प्राइस कहीं इंक्रीज होंगे, देन हम उसको सेल आउट करके प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। बट ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में कई सारे टाइप्स हो जाते हैं, जहां पे आप ट्रेडिंग को इजिली 1 घंटे के लिए भी कर सकते हो। आपको लगा यार अभी शेयर मार्केट में ऐसा चल रहा है, प्राइस थोड़े कम है, आपने भी बाय की, लगता है 1 घंटे बाद उसका प्राइस बढ़ गया, आपने उसको जस्ट सेल आउट कर दिया। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हो जाते हैं ट्रेडिंग के बीच में और इन्वेस्टमेंट के बीच में। और एक मेजर डिफरेंस ये रहता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास भाई लाखों रुपए होने चाहिए। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो लाखों रुपए आपके पास होने चाहिए। बट शेयर मार्केट में आप शेयर्स को कुछ हजार रुपयों में भी खरीद सकते हो। तो ये भी एक इनके अंदर मेजर डिफरेंस होता है। अब इन दोनों में एक डिफरेंस और होता है, जिसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। उसका रीजन है कि 90% चांसेस होते हैं जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, कि हमको पता है चाहे थोड़ा बढ़े लेकिन इनका जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। लेकिन जो ट्रेडिंग होती है वहां पे एक डर रहता है कहीं ना कहीं कि शायद उस शेयर का प्राइस जहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो डाउन भी हो सकता है, और डाउन होने के बाद आपको लॉस भी वहां पे हो सकता है अगर आप सेल करते हो तो। काफी सारे लोग जब लॉस हो रहा होता है तो उसको होल्ड करके रखते हैं जब तक वो प्रॉफिट में ना आ जाए। बट काफी सारे लोग डर की वजह से कि कहीं और ज्यादा लॉस में ना चला जाए तो उसको सेल आउट कर देते हैं। तो थोड़े से ये एक डिफरेंस रहता है जहां पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, बट ये भी एक ट्रुथ है कि जितना पैसा आप ट्रेडिंग से बना सकते हो उतना आप इन्वेस्टमेंट से नहीं बना सकते। तो ये कुछ और डिफरेंसेस हैं जो इनके अंदर हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है। देखिए गाइस, सबसे पहला जो तरीका है ट्रेडिंग में वो है स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग क्या होती है कि अभी मान लो मैंने देखा कि इसके जो प्राइजेस हैं शेयर के, वो अभी 50 रुपए चल रहे हैं, 100 रुपए चल रहे हैं। ठीक है, एंड मैंने उसको बाय कर लिया। जैसे ही 1 घंटे बाद या 20 मिनट में या 15 मिनट में या 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 सेकंड में, जब मुझे लग रहा है कि भाई इसके प्राइसेस बढ़ गए, अचानक से अच्छा खासा रिटर्न मुझे मिल रहा है, तो मैं उसको तुरंत के तुरंत सेल आउट कर दूंगा। तो इसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना, यही एक स्कैल्पिंग है। सेकंड जो इसकी कैटेगरी रहती है ट्रेडिंग की, वो होती है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है कि आज सुबह जैसे मार्केट स्टार्ट होता है सुबह 9:15 से एंड 3 साढ़े 3 बजे तक रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 9 बजे तक कोई शेयर ले लेते हैं, उसको इंट्राडे में जैसे हम बोलते हैं, तो कुछ घंटों तक हम उसको रख सकते हैं, मार्केट ऑफ होने तक, 3:30 बजे समथिंग तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। एंड उसके बीच में ही हमको उसे कहीं ना कहीं सेल आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो 3:30 बजे जब मार्केट ऑफ हो रहा होगा, जो प्राइस होगी वो उतने पे सेल आउट खुद ब खुद हो जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। तो इसको इंट्राडे बोलते हैं कि मार्केट ऑन होने से लेके मार्केट ऑफ होने तक के बीच में हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं।
एंड गाइज अगर हम बात करें थर्ड टाइप की तो वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है गाइज, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें कि हमको 1 से 2 हफ्ता मिल जाता है। हमें उस शेयर की वैल्यू जो हमने उसको 50 रुपए में लिया था, तो हमारे पास 1 से 2 हफ्ता होता है। ठीक है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में हम इजिली उसको कभी भी सेल आउट कर सकते हैं, जब हमको उस शेयर के प्राइस अपने प्राइस से बेटर दिख रहे हैं एंड हमें लग रहा है कि भाई हमें यहाँ सफिशिएंट प्रॉफिट है, देन हम उसको वहां पे सेल आउट कर सकते हैं। तो जहां पे हम कुछ हफ्तों तक होल्ड कर सकें, उस टाइप की ट्रेडिंग को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एंड गाइस जो लास्ट कैटेगरी हमारी आती है, फोर्थ टाइप जो है ट्रेडिंग का, वो होता है पोजीशन ट्रेडिंग। जी हाँ गाइस, देखो पोजीशन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ टाइम लिमिट होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। हम यहाँ पे शेयर्स को 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इवन 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक भी होल्ड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा टाइम लिमिट होता है, जिसमें कि हम वेट कर सकते हैं इजिली कि शेयर का मार्केट कब कम हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा है, एंड जैसे ही हमें प्रॉफिट होता है तो वहां पे हम उसको सेल आउट कर सकते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट हो जाए। तो पोजीशन ट्रेडिंग में हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड गाइस देखो, ट्रेडिंग जो होती है वो हम कई तरीके की चीजों में कर सकते हैं। शेयर मार्केट, अब जैसे कि कुछ लोग कंपनीज के अंदर करते हैं, कुछ लोग इक्विटी में करते हैं, कुछ लोग इंडेक्स में करते हैं। अब इंडेक्स क्या है, जैसे आपने शायद नाम सुना होगा निफ्टी 50। ठीक है, अब ये निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 का मतलब है कि जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज, उनके अंदर हम क्या कहते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। चाहे उनमें कोई कंपनी लॉस में जा रही हो, चाहे कोई कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। वो एक तरीके से आप ये समझिए कि पूरी 50 की 50 कंपनियां मिलके एक शेयर बना रही हैं, एंड हम उसको वहां पे बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, ट्रेडिंग में कुछ तरीके हो जाते हैं कि हम अगर चाहें तो उसको पहले खरीद भी सकते हैं एंड उसको पहले बेच भी सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। और कुछ लोगों के माइंड में एक मिथ होता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है और जब मार्केट नीचे जाता है तो लॉस होता है। ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपने पोजीशन कहाँ की ली हुई है। आपने उसको कॉल साइड लिया हुआ है या उसको पुट साइड लिया हुआ है। कॉल का मतलब है कि मार्केट आपके हिसाब से ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, उसको कॉल साइड बोलते हैं। एंड आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट पुट साइड मतलब नीचे की तरफ जाएगा तो उसको पुट बोलते हैं। ठीक है, पुट साइड। ठीक है, तो अगर मान लो आपको लग रहा है कि यार आज तो मार्केट लॉस में जाने वाला है, आज तो मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे पुट के शेयर्स खरीद सकते हो। एंड जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा आपको वहां पे बेनिफिट होगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आज ऊपर जा सकता है, मार्केट आज बढ़ सकता है, तो आप वहां पे कॉल खरीद सकते हो एंड वहां पे प्राइजेस उसके, जैसे जैसे आपका जो मार्केट है वो बढ़ेगा वैसे वैसे उसके प्राइजेस भी बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से इंडेक्स में काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे निफ्टी 50 होता है, बैंक निफ्टी होता है, मिड कैप निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, बैंक एक्स होता है, ठीक है, फिन निफ्टी होता है, और भी बहुत सारे इंडेक्सेस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, किसी के अंदर बैंक्स आती हैं, किसी के अंदर कंपनीज आती हैं जो टॉप होती हैं और लिस्टेड होती हैं, वो वाली। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो ये फंडा है, ये ट्रेडिंग कहलाती है। इन सारी चीजों को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, व्यापार, सस्ते में लिया, महंगे में उसको सेल आउट कर दिया। यहाँ पे डर भी रहता है लॉस होने का, काफी ज्यादा लॉस भी यहाँ पे हो जाता है। कभी कभी हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं जाता मार्केट, मार्केट उससे बिल्कुल अलग हो जाता है, तो वहां पे हम बच सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, स्टॉप लॉस एक लिमिट होती है कि इससे नीचे अगर मेरे शेयर की वैल्यू आती है, यहाँ तक तो मैं भाई जो लॉस है वो झेल सकता हूँ, बट इससे नीचे नहीं झेल सकता, तो वहां पे जो शेयर होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके खुद सेल हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम समझे, 100 रुपए का हमने शेयर लिया एंड हमने सोचा इसको कि यार 200 रुपए चला जाए तो बढ़िया है, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन भाई ऊपर जा सकता है तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, आपके अकॉर्डिंग वो हो भी सकता है और आपके अपोजिट में भी हो सकता है। तो 100 का आप 200 सोच रहे थे, वहां पे आप ये भी सोचोगे कि अगर 80 रुपए तक आ रहा है तो ही लॉस में बियर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं झेल पाऊंगा। तो वहां पे आप स्टॉप लॉस एक लिमिट लगा देते हो कि जैसे ही मार्केट की वैल्यू 80 से नीचे आएगी, वो जो शेयर्स हैं वो खुद के खुद सेल आउट हो जाएंगे एंड वहां पे आपका बहुत अच्छा खासा जो लॉस है वो बच जाता है होने से। एंड गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपके पास अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में आप ना छोटे से अमाउंट से भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। आप अगर 10,000 रुपए से भी चाहो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, 5,000 से भी कर सकते हो, आप 1,000 रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, बट ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी रहता है। बस आपको इससे पहले क्या आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आने चाहिए, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है एंड कैसे अपने ट्रेड्स जो है वो
लिए जाते हैं एंड कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाया जाता है। काफी सारी चीजें होती हैं, अगर आप 1-2 महीने 3 महीने अच्छे से स्टडी करते हो, सीखते हो, तो आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग सीख सकते हो एंड आप यहाँ से डेली बेसिस 2-3-4 हज़ार रुपए, 5 हज़ार रुपए, इवन आप यहाँ से कमाने को तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख भी कमा सकते हो दिन का। बट अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो एंड सीखते सीखते कर रहे हो, तो हाँ आप इजिली 1-2 हज़ार रुपए पर डे यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो ट्रेडिंग में और भी काफी सारी चीजें हैं जो हम डेप्थ में समझेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियोस आएंगी और भी काफी सारे पार्ट्स आएंगे जिनमें मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज आपको दे पाऊं ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है, कहाँ कहाँ पैसा लगाना ठीक होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।